वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बहुत दिनों के बाद फिर से हम आप लोग कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिस वजह से आपके साथ हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, बट अब आपका रेगुलर क्लासेस सारी आपको मिलेगी। हर किसी का लेक्चर भी आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आइए हम लोग जहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसके बाद जो छूट गया था उसी को आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट में फिडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने लेक्चर नंबर 15 में आपको बताया था। अगला हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग फिर से तैयार हो जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट होगा मैं आपके साथ दूंगा। आप उतनी ही एनर्जी के साथ लगे रहें और मैं आपके साथ तैयार हूं। और टाइम भी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और हमारे लिए प्रिपरेशन का जो टाइम है वो शॉर्ट होता जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए आते हैं। हमारा लास्ट पार्ट था हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन मैंने आपको कंप्लीट करके दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एरिन्स को। तो हेलो एरिन्स में किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कि आपको मैंने हेलो एल्केन बताया जहां पर सारे एलिफेटिक कंपाउंड की बात की। आज हम आपके साथ बात करेंगे हेलो एरिन्स में सारे आपको एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी आएंगे वो सब आपके इसके अंदर आएंगे और आपको सारे एग्जाम्पल के साथ आपको इतना इजी बना देंगे लेसन कि आप देखेंगे। यस, चलिए आते हैं। हेलो एरिन्स, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किसकी? एरिन्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज एरीन। एरीन क्या है, एरीन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको देंगे, एरीन हम बोलते किसको हैं उसकी बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एरीन। एरीन किसको कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एरीन आएगा। फर्स्ट बेसिक आपको एक एग्जांपल अगर एरीन का मैं देकर के चलूं, उसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने एक बेंजीन ले लिया, ये आपको एरीन का काम करेगा। क्लियर है ना? इट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। चलिए इसी एरीन में नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप कहते हैं सर हमारा पड़ा हेलो एरीन्स, तो हम सेकंड पॉइंट पर आपसे बात करते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होगा, हेलो एरीन्स कैसे काम करेगा, कुछ पॉइंट साथ में आप लेकर के चले। सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग आपको बताते हैं। हेलो, हेलो मीन्स होता है आपका हेलोजन। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हो आप एक्स से, और इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इट्स क्लियर? इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17। It belongs to group number 17 and it contains valence electron। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 7 होगा और इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज आप क्या बोलोगे? -1। इतना क्लियर हुआ? कुछ केसेस में आप कभी कभी ऐसा भी देखोगे कि यहां पर जो आपका आयोडीन होता है ये आपको सॉलिड स्टेट मिलेगा, ब्रोमीन आपको ये आपको लिक्विड मिलेगा एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है ना? अब बात कर लेते हैं कि हेलो एरीन। हेलो एरीन बोलते किसको? एरीन मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हेलो एरीन, इसका मतलब हेलोजन अटैच्ड, हेलोजन अटैच्ड इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ
हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और वहां पर हैलोजन अटैच हो जाएगा। वो सारे एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, हैलो एरीन के होंगे। अभी मैंने आपको एरीन बताया, ये एरीन हुआ। इट कंटेन्स ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन कंटेन्स वन वन हाइड्रोजन। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन, आपने बोला कि सर ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन को आप बाहर निकालो और इस जगह पर हैलोजन आ जाएगा। मींस आप क्लोरीन बोलो, फ्लोरीन बोलो, आयोडीन बोलो या ब्रोमीन बोलो। जैसे आपने हाइड्रोजन हटाया, आपने बोला हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो ये आया, हाइड्रोजन यहां का बाहर चला गया, एक्स उसकी जगह पर आ गया और ये एग्जांपल हमारा किसका हो गया, हैलो एरीन। इट्स क्लियर। चलिए इसी के आगे हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसी को बोला जाता है हैलो एरीन। क्लियर है ना? यस, इसको राइट करो। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो हैलो एरीन्स होता है, हैलो एरीन्स जो आपका ये पार्ट था, इस हैलो एरीन्स में हमने आपसे बताया कि हैलो एरीन का फॉर्मेशन किया। अब कुछ इसी के पार्ट लेकर के चलते हैं। हैलो एरीन में कैसे आपके हैलो एरीन्स अपने प्रोडक्ट बना करके आपको देंगे, कुछ आपको एग्जांपल इसी में देते हैं। सपोज आपने बात की, यहीं पर एक बॉक्स बनाते हैं। आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, यहां पर आपने बेंजीन बनाया और इसी में क्लोरीन लगा दिया, इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। आपने कहा सर हम इसको और क्या कह सकते हैं? आपने कहा सर ये एराइल पार्ट होता है और ये हैलाइड बन गया, इसी का एक नेम एराइल हैलाइड भी आप बोलोगे। यहां तक क्लियर है ना? सेकेंड पार्ट, आप कहते हो सर यहां पर क्या बेंजीन में Br नहीं हो सकता है? एनी हैलोजन ग्रुप, कोई भी हैलोजन आपका हो सकता है आउट ऑफ 4, इन 4 में से। तो आपने कह दिया ये हमारा नेम बनेगा ब्रोमो बेंजीन। इट्स क्लियर। ऐसे कई सारे फॉर्मेशन आपको आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दीजिए, हैलोजन अटैच कर दीजिए, पूरा आपको हैलो एरीन्स का फॉर्मेशन होगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए इसको राइट करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। कम फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, उन पर हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, सारे पॉइंट्स को लेकर के यहां भी चलेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो हमने आपसे बोला कई सारे प्रिपरेशन हैं, हम आपको 5 to 6 प्रिपरेशन यहां पर दे करके चलेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए सबसे नंबर 1, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट केस आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम किससे प्रिपरेशन करेंगे? हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करेंगे। सेकंड आएगा आपको, सेकंड फ्रॉम फिनॉल। सेकंड पार्ट में हम जब बात करेंगे तो फिनॉल से प्रिपरेशन करेंगे। कैसे फिनॉल से प्रिपरेशन होगा? थर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करेंगे। फोर्थ नंबर पर रिएक्शन विथ KI, हम आपको KI के साथ रिएक्शन देखेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पर आएंगे, एक आपको बताएंगे वाल्ज-सीमैन रिएक्शन, वाल्ज-सीमैन रिएक्शन, ये भी आपको मिलेगी। इतने आपको ये 5, 1 पार्ट और आपको मिलेगा, कई जगह आप देखोगे बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारे पास 6 प्रिपरेशन आपको यहां पर मिलेंगे। इन सभी में सबसे पहले हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोकार्बन जितने भी आपके होंगे इन सभी में हम हाइड्रोकार्बन जो अपना लेंगे, ये हाइड्रोकार्बन आपका एरीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एरीन होना चाहिए। और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जितनी भी रिएक्शन करेंगे इसमें हैलोजिनेशन करेंगे। कौन सा करेंगे, हैलोजिनेशन आपकी रिएक्शन होगी। जो आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, मैं आपको मोस्टली केसेस में यहीं पर बताएंगे। यहां पर हैलो एरीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें एक और आपने कहा सर हैलोजिनेशन कराएंगे, हैलोजन आएगा। आपने कहा सर हैलो एरीन बनेगा, बिल्कुल हैलो एरीन बनेगा, लेकिन ये जितनी भी रिएक्शन आपकी हुई इस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं, तो आपने कहा सर ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसी में कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसी को हम किस पार्ट में बोलते हैं, अभी मैंने बोला ना हैलोजिनेशन, तो इसी को आप कहते हो कि ये हैलोजिनेशन करेगा। और जो हैलोजिनेशन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, आपको Cl2, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं Br2, या मैं जनरल बोल दूं तो H2 होना चाहिए। H2 के साथ आप यहां पर लेविस एसिड को ले लेंगे और आपका पूरा हैलोजिनेशन होगा। यहां तक क्लियर है ना। आपने क्या किया, हम हाइड्रोकार्बन में एरीन फॉर्मेशन हो, एरीन को लेंगे, हैलोजिनेशन कराएंगे, हैलो एरीन बनेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन करेगा जिसमें आपको H2 लेंगे, Cl2, Br2, I2, F2 वो कंपाउंड होंगे और साथ में लेविस एसिड लोगे। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब हम इसी में वन बाय वन सारे पार्ट को आप स्टार्ट करेंगे। पहले आपको शॉर्ट में अगर मैं सिंपल पार्ट की बात करूं तो इसी में हम बात करेंगे, जैसे रिएक्शन विथ फिनॉल की बात आ गई, इसमें वो कहता है रिएक्शन विथ फिनॉल, तो फिनॉल के केस में हम क्या करते हैं, यहां पर भी हैलो एरीन आपका होगा, हैलो एरीन होगा और ये रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ। जैसे हैलो एरीन को आपने PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया और आपको 1 मिनट, आपने यहां पर फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करा दिया, इसको रिएक्शन कराया PCl5 के साथ और आपको बना करके दे देगा हैलो एरीन। यहां तक क्लियर है ना। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। देन आ जाता है, मैं आपको फिर भी बताऊं थोड़ा, यहां पर PCl5 होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक पार्ट में PCl3 ब्रेक होगा और एक पार्ट में Cl2 ब्रेक होता है। क्लियर है ना। जो PCl3 होता है वो निश्चित यहां से किसको अपने पास ले लेगा, वो ऑक्सीजन को अपने पास गेन कर लेता है, ऑक्सीजन को चुरा लेता है और POCl3 बना देता है और ये POCl3 बना करके देगा। क्लियर है ना। ऐसे कंपाउंड यहां पर बनेंगे। अब आ जाता है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये आपको 2 टाइप की रिएक्शन देगा। यहां पर ये 2 रिएक्शन आपको मिलेंगी। एक रिएक्शन मिलेगी गाटरमैन, एक रिएक्शन आपको मिलेगी वो मिलेगी गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन होगी जिसमें आप अभी आपको कैटलिस्ट देंगे। यहां पर आपको जो गाटरमैन रिएक्शन होगी इसमें कॉपर और HCl के साथ आप रिएक्शन कराओगे। सेकेंड केस पर आ जाइए, आपने इसी में आपको मिलेगा सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन भी आपको मिलेगी। जो सैंड मेयर रिएक्शन भी आगे कंप्लीट करोगे तो ये भी आपको हैलो एरीन बना करके देगा। नेम ऑफ रिएक्शन भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। इसी के बाद सेकंड चीज की बात कर लें आपसे, अगर आप ये कहते हो सर सैंड मेयर रिएक्शन होगी, इसमें आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का और हमें अपना कंपाउंड मिल जाता है।
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इसी में कुछ पॉइंट्स और भी आएंगे आपके लिए, जैसे रिएक्शन विद KI आपको पढ़ेंगे। ये जो आपको KI की रिएक्शन होगी बहुत ही स्पेसिफिक आपका वे मिलेगा, स्पेसिफिक आपका ये मेथड होगा, ये स्पेसिफिक आपको मेथड मिलेगा और जितना भी स्पेसिफिक मेथड होगा इससे हम आपको प्रिपरेशन करके देंगे किसका, हैलो एरीन्स का। और ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसको भी याद रखना। ये स्पेसिफिक मेथड होगा वो रिएक्शन विद KI के साथ आएगा। इसके बाद बाल्सीमेन आपकी रिएक्शन मिलेगी, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको उसी में आगे मिलेगा। जैसे हमने दोनों रिएक्शन को 1 बाय 1 हम इसी में स्टार्ट करके चलेंगे और दोनों पार्ट किस तरीके से कंप्लीट होंगे, जैसे KI होगा ऐसे ही आपको ये भी आपको एक स्पेसिफिक आपको मेथड बताएंगे, ये भी आपके लिए एक स्पेसिफिक मेथड आएगा, वो वर्क करेंगे। अब हम इन सभी में 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आते हैं। इसी में हमने आपको एक पार्ट दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरीके से सारे पार्ट यहां पर आपके कंप्लीट होंगे। आप ध्यान से देखना, हर पार्ट में आपको एक नए नए पॉइंट आपको बता करके चलेंगे। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। यहां जो Cl होता है, ये जो Cl है ये Cl प्लस आपको शो करेगा, इसी को ये जो Cl प्लस आपको शो करेगा इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहां पर वो Cl को ये क्या करेगा, एक Cl को गेन करेगा। जैसे गेन करेगा तो इसने बना करके आपको क्या देना है, AlCl4 माइनस बना करके देगा। क्या तक क्लियर है। अगर FeCl3 होता है तो इसके साथ FeCl4 माइनस बना करके देता है। ध्यान देना, हर पॉइंट को आप समझ के चलोगे, देन वहीं से सारे पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसने क्या किया, एक क्लोरीन यहां दिया, यहां से हाइड्रोजन कहीं से एनी प्लेस, बेंजीन के पास, सभी के पास, देखो सभी के पास 1 हाइड्रोजन होता है, सभी के पास 1 हाइड्रोजन होता है। जैसे सबके पास 1 हाइड्रोजन है तो यहां से एक क्लोरीन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहां पर क्लोरीन आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। देखो दो पार्ट मिले, Cl जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और जो AlCl3, AlBr3, FeBr3 वो एक हाइड्रोजन गेन करेगा और अपने आप को AlCl4 एक अनस्टेबल की कंडीशन दे देगा। यहां तक क्लियर है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड जो इसका पॉइंट आपको दिया गया है इसमें बात करते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ब्रोमीन बनेगा। ये क्या बना करके दे देगा, AlBr4 बना देगा या FeBr4 बना करके दे देगा। यहां से जैसे आपने इसको फॉर्मेशन आपने जैसे दिया इसको, यहां से तुरंत ये क्या करेगा, अपने आप से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा और वहां पर क्या अटैच करा देगा, ब्रोमीन। क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, यहां पर आपको फिर से मैंने 4 क्वेश्चन आपको निकाल के दिए हैं। I2, अब आपने बोला देखिए डायरेक्शन I2 क्या है, ये आपको I+ बनाएगा, मींस इसी को आपने क्या कह दिया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो यहां पर FeI4 माइनस बनाएगा। जैसे इसने बनाया, अब आपने कहा ये क्या करेगा, सेम फॉर्मेशन आपको बनेगा। यहां से यही कंपाउंड आपको मिलेगा और ये क्या करेगा, अपनी से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आयोडीन का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाइए। यहां पर आपने कहा सर ये भी हमें I+ देगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल बना तो Fe
I4 बना देगा। जैसे Fe I4 बनाया तो आपने कहा सर अब ये जब अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो ये भी आपको प्रोडक्ट बना करके क्या दे देगा। आपने कहा सर यहां पर हाइड्रोजन हटा और आपको I इसमें अटैच हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां के पॉइंट को आपको समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले हम जितनी भी बात करेंगे, ये जो CH3 है, यहां पर जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन की प्लेस है, आपने दो नेम बताए मैंने, एक इलेक्ट्रो डोनेटिंग होता है, एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है तो ये कार्बन कैसा होता है, आपको याद रखना है ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रो डोनेटिंग होता है। अगर ये इलेक्ट्रो डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, अब क्या बोला आपने, आपने कहा कि अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो इसने क्या निकाल के दिया, Cl प्लस दे दिया, और इसने बना क्या दिया, Cl4 माइनस बना दिया। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ध्यान देना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसा करेगा। सबसे पहले सिंपल अगर हम आपसे बात करें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे बनाएगा। आपने कहा सर ये CH3 मेरे पास था, यहां पर CH3 मेरे पास था। अब ये दो प्रोडक्ट आपको बना करके देगा। पहला हैलोजन यहां से हटाया, क्लोरीन अटैच हो गया, यहां से हैलोजन हटाया, क्लोरीन अटैच हो गया। जो ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन वाला ये अनस्टेबल बोला जाता है, और ये समथिंग 0 से 15% का प्रोडक्ट बनता है। ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है इसको मेजर भी कहते हो, मेजर प्रोडक्ट होता है, ये 80 से 85% का बनता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है, और ये स्टेबल बनता है। कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए राइट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आया, यहां पर मैंने आपको फिर से दिया, मैंने कहा अब आपको जो मैंने फॉर्मेशन दिया है NO2, अब यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा होता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और जब आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया, अब बताइए ये कैसा होता है, तो मैंने कहा ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये कैसा होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, बताइए अब ये अपने आप में प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो आपने कहा कि सर अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो ये प्रोडक्ट बना करके क्या देगा, तो मैंने कहा इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर Cl आपका अटैच हो जाएगा, ये आपको Cl माइनस प्लस है, और यहां पर FeCl4 बना दिया। यहां तक क्लियर है ना। नाइट्रोजन NO2 जो होता है, नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दो पॉइंट समझ के चलना। अगर आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर उसी में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका हुआ तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, जो आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो पैरा पोजीशन का बना ये मेजर बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्टेबल होता है। यहां तक क्लियर है। ये अनस्टेबल होता है और 0 to 15% बनाता है, और इसमें एक पार्ट याद रखना, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है, ये माइनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट याद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा था फ्रॉम फिनॉल कैसे प्रिपरेशन करते हैं, फ्रॉम फिनॉल टू हेलो एरीन्स। हम फिनॉल से कैसे हेलो एरीन बनाते हैं, सबसे पहले आप उसी पॉइंट पर चलते हैं, कैसे फिनॉल से हेलो एरीन बना करके आपको देगा। मैंने अभी आपको बताया, बैक में अगर आपको ले जाए तो मैंने आपको यहां बताया कि जो फॉर्मेशन आपने दिया, ये जो PCl5 ब्रेक होगा दो पार्ट में,
एक PCl3 बनेगा, एक Cl2 बनेगा। इसी पार्ट को लेकर के अब हम बात करेंगे। मैंने आपसे बोला कि यहां पर जो फॉर्मेशन आपको मिला PCl5, यहां पर PCl5 आपको दिया गया है। अब देखना, जो PCl5 है, मैंने कहा ये जो PCl5 है, इस PCl5 को जैसे ही आपने हीट कराया, PCl3 और Cl2 बनेगा। ये PCl3 और Cl2 बना के देगा, इतना याद रहेगा ना। जैसे ये दो पार्ट में आपने इसको ब्रेक कराया, अब इसने काम क्या किया, ये जो Cl3 है, ये Cl3 क्या करेगा, यहां से जो फिनॉल है, इस फिनॉल का मतलब आप ऐसे भी बोलो, ये जो फिनॉल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये PCl3 क्या करेगा, PCl3 यहां से इस ऑक्सीजन को ले लेगा, जैसे ऑक्सीजन को गेन करेगा तो इसको बना देना है POCl3, बना दिया। जैसे POCl3 बना, अब 2 Cl बचे इसके पास, 2 Cl बचे, एक हाइड्रोजन आएगा और एक Cl को लेकर के क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब आपने कहा सर हमारे पास बचा क्या, तो हमने बोला कि आपके पास केवल और केवल बेंजीन बचा, यहां से सब कुछ चला गया तो एक Cl इसमें अटैच हो जाएगा। क्लियर है? हमें क्या क्या याद रखना है, PCl5 दो पार्ट में आपका ब्रेक होता है, एक आपको PCl3 और Cl2 मिलता है। ये PCl3 क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को लेकर के ये क्या बना देता है, POCl3 बना देता है। एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl को लेगा, HCl बना देगा। जो 1 Cl बचा वो उसी प्लेस पर उसको स्टेबल बना देगा। क्लियर है ना। ये फिनॉल से कैसे हेलो एरीन बनाते हैं, ये आपका हेलो एरीन बनकर के तैयार हो गया। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। हो गया। चलिए एक आपको मेथड बता दें, थोड़ा उसको भी नोट करके चलेंगे। इसी में आप राइट करना, यहां पर नोट कर लेना, एक नोट लगा लीजिएगा। इसमें आपसे कभी फिनॉल टू जिंक, फिनॉल टू जिंक, 1 मिनट, फिनॉल टू बेंजीन, अगर कभी आपको फिनॉल टू बेंजीन बनाना हो, उस केस में आप क्या करेंगे। अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप याद रखना, हमने क्या किया, फिनॉल ले लिया, फिनॉल को रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराइए तो ये क्या करता है, ये अपने पास से OH ग्रुप को यहां से रिलीज कर देगा और कंप्लीट बेंजीन बना देगा। जो जिंक होता है यहां का ऑक्सीजन लेकर के ZnO बना दिया। क्लियर है? अब ध्यान देना, ऑक्सीजन निकला, जिंक ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन निकला तो क्या बन गया, ऑक्सीजन निकला तो उसने ZnO बना दिया। जो हाइड्रोजन था वो उसी प्लेस पर फिर से अटैच हो गया, उसको स्टेबल बना दिया। यहां तक क्लियर है ना। देखो यहां क्या क्या पार्ट हुआ। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट बताएं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। क्लियर है या नहीं, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गई। सेकंड पॉइंट की बात अगर आप करें, डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन, यहां पर डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है। कैसे फिनॉल का हम डीऑक्सीजनेशन करते हैं, जब इसने ऑक्सीजन रिलीज किया, मैं आपसे पूछता हूं, जब इसने अपने से ऑक्सीजन रिमूव किया, मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो आपने कहा कि ये रिडक्शन भी करेगा। क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। यहां तक क्लियर है ना, ये भी पार्ट याद रखना। फिनॉल टू जिंक, तो आपने कहा यहां पर आपको फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए और आपको फॉर्मेशन करके क्या दे देगा, वो पूरा एक आपको कंपाउंड बना देगा और वो बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 7 नंबर, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो आप आ जाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट,
तो इसमें हम पहले आपको कई सारे केसेस बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे अगर बात करें तो हम आपको यहां पर बताएंगे कि कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे, हम कैसे इसमें फॉर्मेशन जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। ध्यान देना, हमारे पास बेंजीन है, हम आपको पहले डाइजोनियम सॉल्ट बताएंगे। हम डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट कर सकते हैं, बट हम आपको पहले बताएंगे कि हमें अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाना हो और हम आपको बेंजीन से लेके जाएंगे, बेंजीन से कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजीन से जब डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। जब आपका ये कैटलिस्ट होता है तो बताओ इसमें, बताइए भाई इसमें क्या होता है। तो आपने कहा सर यहां पर तो नाइट्रेशन होता है। जब नाइट्रेशन होता है तो ये क्या देता है आपको, आपने कहा सर NO2 देता है। क्लियर है ना। तो बेंजीन जैसे इसके साथ रिएक्शन किया, कैटलिस्ट उसको मिला, तो इसने अपने पास क्या बना करके आपको दे दिया, तो आपने कहा सर इसने NO2 बना दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दिया। जैसे ही आपको नाइट्रोबेंजीन मिला, जैसे ही आपको नाइट्रोबेंजीन मिला, अब इसके बाद क्या होगा। अब आपने फिर से सोचा, आपने कहा सर अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन मिल गया, अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे। तो मैंने आपसे बोला कि आप एसन ले लो। एसन आपने सुना होगा। एसन को जैसे आपने HCl के साथ लिया और ये क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। जैसे आपने एसन को HCl के साथ लिया, अब ये रिडक्शन करा देगा। भाई रिडक्शन में होता क्या है, आप कहोगे सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर है। आप बोलोगे सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहां तक क्लियर है ना। चलिए एसन और HCl के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो ये आपको फॉर्मेशन करके क्या दे देगा। आपने कहा सर यहां से रिमूव कर दिया मैंने ऑक्सीजन को, ऐड कर दिया हाइड्रोजन को, तो ये बना देगा NH2, अमाइन बना दिया, एनिलीन बना दिया। जैसे इसने एनिलीन बनाया, अगेन फिर से आपके पास रिएक्शन हुई। आपने कहा सर ये जो एनिलीन बना, अब इससे हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। देखो एनिलीन जैसे ही आपके साथ बनकर के तैयार हो गया, एनिलीन को हमने सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा दिया, NaNO2 के साथ, और NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओ या HNO2 के साथ रिएक्शन करा दो, और इसी में आपको एसिड भी रहेगा। जैसे रिएक्शन कराया, आपने कहा सर ये सैंडमेयर का पार्ट हो गया, ये 1 डिग्री एमाइन होता है, एनिलीन भी कैसे हो। तो जैसे आपने इसके साथ रिएक्शन कराया तो आपने कहा सर ये बना करके क्या दे देता है, N2। यहां पर Cl है तो N2Cl दे दिया, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। यही आपको क्या मिल गया, इसी को आप क्या कहते हो, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। यही हमारा क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम आपको बना करके बताएंगे हेलो एरीन्स कैसे बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि सर ये मुझे डाइजोनियम सॉल्ट मिला, इस डाइजोनियम सॉल्ट की आपसे बोलते हैं अगेन रिएक्शन आप करा दो। अब आपने कहा सर डाइजोनियम सॉल्ट को हम किसके साथ रिएक्शन कराएं, अब उसमें हम आपको अलग अलग कई सारी रिएक्शन बताएंगे। पहले हम आपको सिंपल अगर आपको बताएं तो आप Cu2Cl2 ले लेंगे तो आपको सैंडमेयर बन जाएगा। यहां पर आपको ये बेंजीन में Cl लगा देगा और N2 आपका बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप इसमें गाटरमैन रिएक्शन करा देंगे, Cu जहां पर Cu के साथ रिएक्शन कराएंगे गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब सारी रिएक्शन हम डाइजोनियम सॉल्ट की करेंगे। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। अब हम आपको चलते हैं किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, वन बाय वन सारी नेम ऑफ रिएक्शन आपको देंगे, गाटरमैन बताएंगे, सैंडमेयर बताएंगे, सारी रिएक्शन आपको यहां मिलेगी। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, राइट करना, अगले पार्ट पर चलेंगे। 8 नंबर, सबसे पहले आ गया आपके पास गाटरमैन रिएक्शन। अब बात करेंगे आपसे गाटरमैन रिएक्शन कैसे होगी।
जैसे हमने गाटरमैन रिएक्शन को लिया, इस गाटरमैन रिएक्शन में आप सिंपल याद रखना कि जो गाटरमैन रिएक्शन होती है इसमें याद रखना कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपका होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ये रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ और इसमें HX होना चाहिए और ये यहां से बना करके आपको दे देगा X, यहां से बना करके दे देगा X बना देगा, मतलब हेलो एरीन आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर जो फॉर्मेशन आपको दिया गया है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, यहां पर आपको क्या लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट आपको लेना है। देखो यहां पर आपको डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, HX है तो हमने आपको N2X लिया है, ये माइनस ये प्लस होता है। जैसे N2X लिया, अब ये जैसी रिएक्शन इसके साथ करेगा तो फॉर्मेशन यहां पर सिंपल आपको याद रखना है कि ये फॉर्मेशन करके क्या देगा, बेसिक जो आपको जनरल फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, X है तो X रहेगा और N2 यहां से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। सेकंड केस में आप आ जाओ, ये Cl है तो आपको मैंने यहां N2Cl लिया, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। जैसे इसके साथ कॉपर का रिएक्शन हुआ ये तुरंत अपने पास से किसको रिलीज कर देगा, Cl आ जाएगा और N2 बाहर चला जाएगा। क्लियर है। इस केस में आ जाओ, यहां पर आपने कहा सर डाइजोनियम मैंने N2Br है तो Br लिया है, ये माइनस बनता है ये प्लस होता है। आपने कहा जैसी रिएक्शन हुआ अब इसने प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बनाना है, आपने कहा सर यहां पर Br आ जाएगा और N2 रिलीज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, आगे चले, यस राइट करो, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हो गया, चलिए अब आते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। बताना है सेंडमेयर रिएक्शन में मैंने डाइजोनियम सॉल्ट की अभी जस्ट ये रिएक्शन आपको दे रखी है कि N2X होगा तो आपने कहा सर ये तो माइनस होता है और ये प्लस होता है। जैसे रिएक्शन करेगा तो आपने कहा सर अभी तो हम किए थे कि यहां पर बेंजीन रहता है, यहां X आ जाता है, N2 हमारा भाई अलग हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, चलिए बिंदास आगे बढ़ो। माइनस प्लस आपने का रिएक्शन करेगा, Cl है तो यहां पर Cl आ जाएगा। जैसे इसके पास आप आए आपने का Cl अटैच होगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, सेंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। यहां पर भी आपने किया बेंजीन बना, बेंजीन से आपने कहा ब्रोमीन अटैच हो गया, नाइट्रोजन बाहर हो गया। यहां तक क्लियर है ना, बिंदास आगे बढ़े, यस चलिए राइट करो फास्ट। 10 नंबर, यहां पर आपको मैंने और भी बहुत सारे फॉर्मेशन दिए हैं, बताना। यहां पर आपने कहा सर ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस होगा, ये माइनस है ये प्लस होगा। F2 है, F के साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसे फ्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ तो F आ जाएगा, N2 आपका बाहर हो जाएगा। इसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ तो आपने कहा सर ये जब रिएक्शन करेगा तो I आ जाएगा और यहां से N2 आपका बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अब आ गया KI, मैंने बताया ना रिएक्शन विद KI। जैसे KI का फॉर्मेशन हुआ अब यहां पर क्या करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो KI होता है ये इजीली ब्रेक होगा, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू K प्लस और I माइनस, इन दोनों में इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे ये K प्लस और I माइनस में ब्रेक हुआ तो ये तुरंत क्या कर देगा, यहां से आपको आयोडोबेंजीन बना करके दे देगा। आयोडीन है तो आपको इसने आयोडोबेंजीन बनाया, K प्लस है Cl माइनस को ले लेगा,
K प्लस है वो Cl माइनस को ले लेगा तो KCl बना देगा और आपके पास N2 अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस में आप रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे डायजोनियम के साथ Ki रिएक्शन करता है, Ki जब रिएक्शन करेगा क्या फॉर्मेशन बना के देगा। तो यहाँ का जैसे आपने कहा कि सर ये प्लस आया तुरंत नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा, जैसे इसने अट्रैक्शन किया तो अट्रैक्शन होने के बाद KCl बना देगा। क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे चलें? यस, राइट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर? यस, ओके, डन। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना। इसके बाद अगले क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे, हमारी कुछ नेम रिएक्शन है, देन उसमें आपका फिजिकल आएगा प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, और लेसन 2 लेक्चर में आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे इसी लेसन से, और फिर हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।